18% का रिटर्न शो कर रहा है, इसलिए काफी ज्यादा भीड़ भी आपको वहां देखने को मिलेगी। तो अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है विशाल मेगा मार्ट, तो विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ आ रहा है, तो हो जाए आप भी तैयार। तो हम बात करेंगे आज विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ के बारे में कि क्या आपको उसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो उसमें हम थोड़ा सा आज एक रिव्यू देख रहे हैं, लगाना नहीं लगाना वो आपकी मर्जी है, आप अपना रिसर्च करिएगा। तो बात करते हैं आईपीओ की। सबसे पहले आईपीओ होता क्या है, तो आईपीओ के बारे में समझेंगे कि जब भी कोई कंपनी अपने आप को बड़े लेवल पे एक्सपैंड करना चाहती है, मतलब अपने बिजनेस को और अच्छे से ग्रो करना चाहती है, तो उसको जरूरत होती है पैसों की, ठीक है। तो आईपीओ के थ्रू जो वो पैसा इकट्ठा करती है, उसके थ्रू क्या करती है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती है। तो ऑलरेडी विशाल मेगा मार्ट आप जानते हो कि हर सिटीज में है, और ऑल ओवर इंडिया में टोटल 626 उसके आउटलेट ऑलरेडी है, 626 आउटलेट ऑलरेडी है। तो ये चाहती है कि और ये अपने बिजनेस को बड़े बड़े लेवल पे क्या करें, एक्सपैंड करें, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे समझते हैं कि विशाल मेगा मार्ट आखिर करती क्या है। तो विशाल मेगा मार्ट में अक्सर आपने देखा होगा कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जो डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा शूज, अपने ग्रोसरी के सामान होते हैं, क्लोथिंग्स होते हैं। तो मेनली ये 3 सेक्टर पे फोकस करते हैं। पहला है आपका क्लोथिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका क्लोथिंग्स, फिर दूसरा है आपका मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज के बाद तीसरा है फिर आपका एफएमसीजी। ये 3 सेक्टर है जिसमें मेनली विशाल मेगा मार्ट डील करता है। साथ ही साथ ये अपने भी कुछ प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल आउट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये खुद के प्रोडक्ट भी सेल आउट करता है अपने रिटेल आउटलेट में, प्लस साथ ही साथ ये थर्ड पार्टी के भी प्रोडक्ट को सेल आउट करता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। तो अब बात करते हैं विशाल मेगा मार्ट के रिव्यू की कि क्या ये पैसे लगाने लायक है या नहीं है। तो सभी के सभी कभी ना कभी आप विशाल मेगा मार्ट के रिटेल आउटलेट में गए होंगे, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वहां के जो प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू अदर जगह से थोड़े से चीप होते, सस्ते होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विशाल मेगा मार्ट है वो लोअर मिडिल, जो हमारा मिडिल क्लास है उसमें भी एक लोअर कैटेगरी है, तो लोअर मिडिल क्लास को क्या करता है, ये टारगेट करता है, इसलिए काफी ज्यादा भीड़ भी आपको वहां देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जब आप बात करोगे इसके प्रॉफिट के, तो जो इसका प्रॉफिट है ना, लगातार पिछले 3 साल से ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट जो है पिछले लगातार 3 साल से क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, लास्ट 3 ईयर से, ठीक है। कि क्या इनका प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है ईयरली वाइज और क्वार्टरली वाइज। तो अगर आप यहां पर आओगे, सबसे पहले आपको पता चलेगा कि 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक इनका आईपीओ चलने वाला, और ये जो एक्सपेक्टेड अमाउंट जो आईपीओ में जो इकट्ठा करने वाले हैं वो है टोटल 8,000 करोड़, ठीक है। और 8,000 करोड़ में जो रिटेल को जो पोर्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 35% का, है ना। क्यूआईबी जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन में बाहर होते हैं उनको 50% दिया है, और एचएनआई को 15% दिया हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि आधे से ज्यादा स्टेक अपना बेच रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये एक रेड अलर्ट होता है ना। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसके हम रेवेन्यू की। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि क्या बता रहा है कि इसने जो अपना पिछला जो 8,900 करोड़ का यहां पर इसने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है एज कंपेयर टू उसके लास्ट ईयर 7,600 करोड़ के कंपैरिजन में। तो काफी ग्रोथ तो अच्छा है, बट हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कि क्या जो सारा खर्चा निकालने के बाद उसका क्या बच रहा है। तो यहां पर अगर आप देखोगे रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू तो लगातार ग्रो कर ही रहा है। ये तो फिर आपका ये सिर्फ जून क्वार्टर का 26 है, तो एज कंपेयर देखा जाए तो ये काफी अच्छा ग्रो कर ही रहा है। तो एसेट्स भी अगर आप इसका देखोगे, लगातार एसेट्स भी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बात तो अच्छी है कि कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है, लेकिन एक ये रेड अलर्ट हो सकता है कि कंपनी जरूरत से ज्यादा अपने स्टेक को बाहर कर रही है ना। अभी ना इनके आईपीओ को लाने के पीछे लीड मैनेजर्स कौन से हैं जो कि आईपीओ के लिए इनके पीछे हैं, तो वो है आपके यहाँ पर कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी और जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआई सिक्योरिटीज और जेफरी इंडिया और आपका मॉर्गन स्टैनली। तो ये लोग इस कंपनी को बैक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा, क्योंकि मैं भी डे टू डे जाता हूं वहां पर, तो मैंने एक चीज तो नोटिस करी है कि ठीक है मतलब अच्छा है, लेकिन एक क्लास के लिए तो कहीं ना कहीं ये टक्कर देने में थोड़ा सा दिक्कत देगा एज कंपेयर टू जो इसके कॉम्पिटिटर्स है। तो ये 8,000 करोड़ का मार्केट कैप शो तो कर रहे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंगली करीब 6,500 का मार्केट कैप है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। अगर ये आपको 50 रुपए के आसपास के रेंज पे आईपीओ मिलता तो गुड टू गो था, बट ये मेरा व्यू है। आप भी अपना व्यू कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि क्या आपको ये सही लग रहा है अप्लाई करने के लिए। और लास्ट में एक चीज और कि ग्रे मार्केट आपको 18% का रिटर्न शो कर रहा है, जो कि कभी भी बदल सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट का क्या मूड है, ठीक है।
तो सोच समझकर रिसर्च करके आईपीओ में अप्लाई करें।